Hi guys, today we will read next part of prepositions. I think कल हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के सारे जितने भी प्रीपोजिशन हैं जो कि डायरेक्शन को बताते हैं उन सभी के यूज के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो जगह को बताता है, जगह के बारे में बताता है, उन सबको सब मतलब किसी वर्ड को और किसी नाउन के बीच का रिलेशन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। इसमें सबसे पहला आता है आपको एट, जो पहला कहाँ आता है एट। आपको पहले बता चुके हैं हम कि मे या से होता है इसका हिंदी ऐड का, यहाँ पर भी मे ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मे ऐड बता रहा होगा तो वहां पे मतलब कि किसी छोटे स्थानों के मतलब कि लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपको बताना होगा ऐड, हिंदी क्या होता है मे, लेकिन ये छोटे स्थानों के मतलब की साथ किया जाता है। छोटे स्थान किसी गांव, कस्बा, मोहल्ला, इन सभी के नाम के पहले हम लोग ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल माय अंकल lives at सुल्तानपुर, lives at सुल्तानपुर। मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुर रहते हैं। सुल्तानपुर एक किसी गांव का नाम लग रहा है, गांव का नाम है, इस वजह से हम लोग उसके पहले क्या लगाएंगे ऐड, यानी कि मेरे चाचा सुल्तानपुर में रहते हैं, मैं क्या यूज करेंगे यहाँ पे ऐड यूज करेंगे। लेकिन यही ऐड का प्रयोग हम लोग, ये तो पहला पॉइंट रहा, ऐसी ऐड का प्रयोग हम लोग किसी खास पॉइंट को बताने के लिए, खास पोजीशन को बताने के लिए, कोई खास जगह होता है उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ऐड का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट है दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। किसी खास बिंदु पर, किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए यानी कि किसी कोई खास बिंदु है उसका हम लोग उसका हम लोग पोजीशन बताते हैं, उसकी हम लोग स्थिति बताते हैं, तो हाँ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट at the center of the earth, the center of the earth। पृथ्वी के केंद्र पर बहुत ज्यादा गर्मी है, पृथ्वी के
बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी कि पृथ्वी के किसी खास पोजीशन, यानी कि पृथ्वी के सेंटर के पोजीशन को बताया जा रहा है, तो हम लोग क्या यूज किए हैं, एट यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, he turns to the left at the next turning. Next turning. वह अगले मोड़ पे मुड़ता है, तो वह अगले मोड़ है, ये फिक्स किसी खास मोड़ को बताया जा रहा है कि अगले मोड़ मुड़ेगा, यानी मतलब पार्टिकुलरली बोला जाता है। जब पार्टिकुलरली बोले जाएंगे किसी स्थान को, पार्टिकुलरली हम लोग बोलेंगे पार्टिकल रूप से, ठीक है, पार्टिकुलर रूप से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, पार्टिकुलर। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके और सारे यूज होते हैं, ना, कोई वर्ड आता है उसके पहले भी हम लोग एट लगाते हैं। आप लोग लिख सकते हो सम अदर यूजेस, सम अदर यूजेस, कौन कर सकता है, बी कोई होगा, और इसके बाद जितने भी मैं वर्ड लिखूंगा उन सभी के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। जैसे एट द थिएटर, एट होम, आपको पहले बता चुका हूं, होम को पहले क्या लगता है, एट लगता है। एट स्कूल, एट एन एड्रेस, at a reception, at a reception, at the bridge, at the station, at a lecture, at the platform, इन सभी के साथ हम लोग मतलब क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इन सभी जितने भी आएंगे इनके साथ हम लोग एट उपयोग करेंगे। इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन इन। अगला प्रीपोजिशन आता है इन। इसके हम लोग, आप लोग जानते होंगे इन का मतलब क्या होता है जी, में ही होता है। इनका मतलब भी में ही होता है। उसके हम लोग यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इन इन का प्रयोग आप जानते हो कि जैसे बोला मैंने, ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले हम लोग आते हैं। वैसे ही जब इन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इनका बड़े स्थानों के नाम के पहले लगता है ना। ये जो होता है इसका हिंदी मतलब में के रूप में कहां पे होता है, बड़े स्थानों के नाम के पहले।
देश, राज, देश, महादेश, महानगर, महादेश, महानगर, इन सभी के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, कि she has got a job in Maharashtra. She has got a job in Maharashtra. महाराष्ट्र। ये तो इनका पहला यूज था, ये है पहला यूज। और लोग सेकेंड यूज पढ़ लेते हैं कि कपड़े हम लोग कहाँ करते हैं। जब हम लोग कोई चीज के अंदर, किसी के अंदर रखे हुए सामान, मान लो रूम के अंदर है और वो मतलब की स्टेबल पोजीशन में है, स्थिर है, वहां पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट है अगर रूम के अंदर रखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्थिर है, रुका हुआ है, तो वहां पर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं ना। तो ये क्या होता है? मतलब कि इनका प्रयोग हम लोग में या के अंदर के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग में या के अंदर के लिए करते हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बोलूं, हु इज इन द रूम, रूम के अंदर कौन है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, आई लिव इन द हाउस, आई लिव इन द हाउस। अब लोग देखो इनका प्रयोग हुआ है, क्यों? घर के अंदर कौन है, घर के अंदर, इसके के अंदर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? इनका प्रयोग करेंगे। आपको जैसे मैं एट में लिखवाया था, मतलब कि कुछ वर्ड्स थे उनके पहले हम लोग को एट लगाना था, उसी तरह से कुछ वर्ड यहाँ भी हैं, उनके पहले हम लोग को इन लगाना होगा, ठीक है? आप लोग लिख कर लो, हम कर सकते हो। some other uses be in a picture, हमें कोई बड़ा सा तस्वीर है, इसको कुछ आपको दिखाना है, क्यों? तो आप क्या यूज करोगे? इनका प्रयोग करोगे। इन जेल, इसका नाम तो लोग सभी सुने होंगे। नेक्स्ट, इन प्रिजन, नहीं दिख रहा है सर। हाँ बोलो, क्या हुआ जी? साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। आपको वीडियो मिलेगा, उसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है? अभी आवाज सुन लो, आपको वीडियो मिल जाएगा इसका, ओके? ओके सर, ओके। इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन, in a village, in a town, in a street। सर नहीं दिख रहा है सर। मैं बोला ना कि आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, आपको मतलब वीडियो बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
इसमें नहीं दिख रहा है तो वीडियो में क्या दिखेगा? अरे दूसरे मोबाइल में वीडियो हो रहा है जी, दूसरा फोन है उसके पास। इन अ फॉरेस्ट। इन अ ट्री। मीन्स क्या होता है? कतार। इन अ बुक। इन अ रेन। इन द रेन। इन द रेन। देखिए मैं जितना भी वर्ड लिखा हूं उनके पहले आपको क्या लगाना होगा? इन लगाना होगा। इतने भी अगर मान लो आपके सेंटेंस में सब वर्ड आते हैं, उसके पहले आपको इन लगाना होगा। चलिए, ये तो हम लोग इन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग ये पूरा हो गया। हम लोग ऑन का यूज करते हैं ना, ऑन। आई होप आप लोग जानते हैं ऑन। चलिए हम लोग ऑन को देख लेते हैं भाई। ऑन, हम लोग ऑन का यूज कर लेते हैं। चलिए, ऑन का जो हिंदी होता है पर होता है। पर मान लो किसी के मतलब ऊपर होता है, या फिर हम कुर्सी पर बैठे होते हैं, कुर्सी पर बैठे होते हैं, या फिर हम लोग साइकिल पर बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पर यूज करते हैं। लेकिन वह जो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए वह स्टेबल पोजीशन में होना चाहिए और सरफेस कांटेक्ट मतलब कि कांटेक्ट में होना चाहिए, मतलब कि टच करते हुए रहना चाहिए। मान लो कि आप कुर्सी पर बैठे हो, तो कुर्सी के ऊपर बैठते हो तो आप ऑन का प्रयोग करते हो ना, तो आप जो आपका मतलब कि आप जो तो कुर्सी बैठते हो तो आप कुर्सी का लेयर जो है सरफेस जो है कुर्सी का मतलब कि कुर्सी का सरफेस और आपका बॉडी टच में रहता है, और आप क्या रहते हो? स्टेबल रहते हो। वहां आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे ना। इसका जो हिंदी होता है वो पर होता है, पर। इसका हिंदी क्या होता है? पर। हम पहला इसको पढ़ लेते हैं। ऑन का हिंदी जो होता है पर, और स्थिर होगा सरफेस के कांटेक्ट में होगा। सरफेस कांटेक्ट। वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर 2 किताबें हैं। तो आप जब देखोगे तो आप टेबल के ऊपर बुक रखते हो, यानी कि आपका जो बुक होता है, बुक का नीचे वाला सरफेस जो होता है और टेबल का ऊपर वाला सरफेस, तो क्या रहता है? एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। और जो बुक आप रखते हो टेबल पे, आपका बुक क्या रहता है? स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑन यूज करेंगे। हेलो, क्या करें सर? हाँ, क्या बना रहे हैं सर? प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। अब पहला हम लोग इसका एग्जांपल देख लीजिए ना। अब हम लोग दूसरा मतलब इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हम लोग किसी लोकेशन को बताते हैं, जैसे कि रोड हो गया, नदी हो गया, तो अक्सर इनके किनारे के मतलब के अर्थ में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। इसी आप बोलते हैं ना कि जो बनारस है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बनारस इज सिचुएटेड
ऑन द बैंक ऑफ गंगा। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। या आप मतलब कि इसका प्रयोग कब करते हो? लोकेशन को बताने के लिए इसका प्रयोग लोकेशन को बताने के लिए। रोड, रिवर, etc के साथ किया जाता है। किया जाता है। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। पटना इज सिचुएटेड on the river Ganga। The river Ganga। यहाँ पे देखो आप, जब नदी के किनारे आप मतलब नदी के पहले आप नदी लिखते हो या फिर नदी का नाम लिखते हो या फिर रोड लिखते हो तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ऑनलाइन। आप कहते हैं ना कि मेरा घर रोड के बगल में है, माई हाउस इज, यहाँ पे तो डिसाइड हो जाएगा क्या बॉल के लिए आपको डिसाइड लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको तट पर बसा हुआ है, पास है, तो उसके हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। आगे हमको देखते हैं। इसे आप लोगों को मैं इसमें होता है कि ऑन द स्ट्रीट होता है, एक होता है इन द स्ट्रीट। जैसे कि ऑन का प्रयोग अभी हम लोग पढ़ रहे हो, अभी पिछले कुछ मिनट पहले मैंने इनका प्रयोग पढ़ाया। तो उसी तरह से क्या होता है कि एक होता है ऑन का, ऑन द स्ट्रीट, दूसरा होता है इन द स्ट्रीट। तो हम दोनों मतलब दोनों के बारे में जान लेते हैं ना। इसमें आप लोग ऐसे डाल दो डैश, लिखो आप लोग ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मींस क्या होता है? गली। दूसरा होता है इन द स्ट्रीट। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है सड़क के दोनों तरफ। ये होता है मतलब स्ट्रीट का यहाँ हिंदी क्या हो जाएगा? स्ट्रीट का हिंदी क्या होता है? गली होता है, लेकिन यहाँ हिंदी क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? सड़क के दोनों तरफ। इसका हिंदी क्या हो जाता है? सड़क के बीच में। हो गया? चलिए हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। You should walk on the street, not in the street। तुम्हें सड़क के बीच जो भी मतलब सड़क के दोनों तरफ चलना चाहिए, न कि बीच में। सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए जी, ट्रैफिक रूल तो यही कहता है। चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले में बताया कि सम यूजेज ऑफ मतलब कि जो प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं ना, सम अदर यूजेज, उन सभी मतलब कि जो है इसमें भी है ना, कुछ वर्ड आ रहे हैं, उनके पहले हम लोग जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करना है। कि हम लोग जब भी वर्ड मतलब वो अगर वो शब्द आता है, वो वर्ड आता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं।
some other uses. देखिए आप लोग ऑन द लेफ्ट राइट, ऑन द लेफ्ट राइट, on the campus, on the radio, on the first floor, on the beach, on the map, on the holiday, it is इन सभी वर्ड की पहले अगर वर्ड आता है इन सभी वर्ड इनके पहले हम क्या यूज करेंगे, ऑन स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। आयो ये हो जाएगा। Let's start. नेक्स्ट प्रिपरेशन है बिटवीन अमॉन्ग। सबसे पहले हम लोग बिटवीन के बारे में पढ़ेंगे। बिटवीन इसका हिंदी क्या होता है जी? इसका हिंदी होता है दो के बीच में, या फिर के बीच में इन दो वस्तुओं के लिए, के बीच में दो व्यक्ति या वस्तु। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सी सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। सी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगला मतलब किसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अब क्या होता है कि इसमें आपको एक नोट लिखवा दे रहा हूं कि जब भी बिटवीन के साथ इच या एवरी आता है तो जो सेंटेंस होता है वो गलत मतलब कि गलत हो जाता है। कभी भी बिटवीन के साथ इच या एवरी नहीं आता है। आप इसे नोट में लिख सकते हो, नोट में लगा लो। बिटवीन के बाद इच या एवरी
प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि बिटवीन इच बॉयज, बिटवीन इच बॉयज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन आया है, इसके बाद इच आया, कभी भी ये दोनों साथ नहीं है, क्योंकि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक आता है कंबाइन करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन और कंबाइन कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ नहीं होता है। नेक्स्ट आप पाते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या सही होगा देख लेते हैं, बिटवीन बॉयज, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका देख लेते हैं कि एक होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ, मतलब कि अगर दो से अधिक वस्तु रहते हैं या फिर कोई चीज रहता है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन के साथ, मतलब बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दो से अधिक वस्तुएं हैं या फिर कोई चीजें हैं तो वहां पर हम लोग मतलब कि बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। आप मान लो कि क्या होता है कि आप मैच देखते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टीमें होती हैं और मतलब कि एक टीम को बहुत सारी टीमों के साथ खेलना होता है, तो उसके लिए उस मतलब कि आप जो एक टीम होता है, मान लो इंडिया टीम है तो इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगी, पाकिस्तान से भी खेलेगी, मतलब कि लंदन से भी खेलेगी, सॉरी ब्रिटेन से खेलेगी, ठीक है, तो मतलब कि न्यूजीलैंड से भी खेलेगी, मतलब जितनी भी टीम कॉम्बिनेशन बने होते हैं उन सबके साथ वो कम मतलब क्या करेगी, खेलेगी, ठीक है। तो उसी चीज को बताने के लिए मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब वो मतलब कि एक टीम जो है वो कितने प्लेयर के साथ खेलती है, उसको बताने के लिए हम लोग या फिर कोई भी पर्सन है और कितने लोगों के साथ काम करता है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन का मतलब यूज करते हैं। देखो ये पहला था, म्यूचुअल रिलेशनशिप, बताने के लिए बिटवीन का इसमें एग्जांपल दूं कि the instrument tournament to be played between India, Pakistan and Australia. ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखो आपको बिटवीन आया है, इसके बाद कितने नाउन आए हैं, मतलब कितने ऑब्जेक्ट आए हैं, दो से अधिक हैं, तीन आए हैं। आप तीन से अधिक के लिए भी कर सकते हैं यूज, लेकिन उन सभी के साथ क्या होना चाहिए, म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसका यूज यहाँ से खत्म होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि अमोंग का यूज कहाँ होता है, ये वीडियो में खत्म होता है यहाँ से पोर्शन, बिटवीन अमोंग क्या होता है, इसी बिटवीन का यूज जो है दो व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, लेकिन वही अमोंग का जो यूज होता है और दो से अधिक के लिए होता है। अमोंग का हिंदी में क्या होता है, के बीच में, लेकिन इसका यूज जो है वो दो से अधिक के लिए होता है। चलिए देखते हैं इसको, अमोंग
के बीच में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग three sisters. The property was divided among three sisters. Okay, ये रहा आपका क्वेश्चन, मतलब कि अमाउंट का यूज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ओवर एबव। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? ओवर एबव। हम लोग जी लेते हैं ओवर एबव। ओवर एबव ये आपका प्रिपरेशन है, ये आपका प्रिपरेशन है। इसके हम लोग यूज के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों का प्रयोग जो है के ऊपर के अर्थ में होता है। इन दोनों का प्रयोग क्या होता है? के ऊपर। लेकिन अब इन दोनों में कुछ अंतर होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए, इन दोनों का प्रयोग जो है हिंदी क्या होता है? दोनों का हिंदी होता है के ऊपर। दोनों का हिंदी होता है के ऊपर, लेकिन इसका जो यूज है वह मतलब कि मतलब ठीक ऊपर कोई चीज उड़ रहा है, मतलब ऐसा के ऊपर, ठीक ऊपर, या फिर सतह से सटा हुआ, मेरे सर से सटा हुआ उड़ रहा होगा, या फिर मतलब कि मेरे सर से सटा हुआ, या फिर मेरे सर के ऊपर होगा। लेकिन वही ओवर एबव का यूज जो है ना, वह कभी भी सटा नहीं होगा। वह मतलब कि जरूरी नहीं है ठीक ऊपर होगा, वो वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, लेकिन मेरे सर से सटा नहीं होगा, मेरे सामने ठीक नहीं होगा। लेकिन ओवर क्या होता है? ठीक मेरे सामने है। मेरे सामने अगर ऊपर है तो हम लोग ओवर का यूज करेंगे, या फिर सटा भी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। लेकिन वो यहाँ होगा तो हम लोग एबव का यूज करेंगे, यहां होगा तो हम लोग एबव का यूज करेंगे। समझे? ठीक ऊपर या सतह से सटा हुआ, सतह से सटा हुआ। एबव क्या होता है? कहीं भी या फिर सतह से लकी सतह से नहीं सटा हुआ। ओके, हम दोनों का एग्जांपल समझ लेते हैं। यदि बोलूं देयर इज अ बटरफ्लाई सिटिंग ओवर माई हेड, जब बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर बैठेगी तो मेरे सर के ऊपर ना जी, तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। देयर इज अ बटरफ्लाई सिटिंग ओवर माई हेड। देखो वही हुआ ना, मेरे सर के ऊपर बैठी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि देयर इज एन endless sky above us. There is endless,
मतलब अनंत, स्काई आसमां, एवं अस, हम लोगों के ऊपर अनंत आसमान है। There is an, हम लोगों के ऊपर अनंत आसमान है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे क्योंकि जब आसमान होगा तो चारों तरफ है ना, हमारे ठीक सामने तो नहीं ना है, तो चारों तरफ होगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, एवं यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अंडर बिहाइंड। ये जो प्रिपरेशन है इसको देख लेते हैं। अंडर बिहाइंड, ये दो प्रिपरेशन है, इनको हम लोग देख लेते हैं जरा सा। अंडर, इन दोनों का भी हिंदी जो होता है वो के नीचे होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी ओवर और एवं में बताया तो अंतर, इस तरह से इसमें भी होता है ना? हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, के नीचे। हम लोग दोनों के बीच के अंतर जानते हैं। ये जो अंडर होता है वह वस्तु जो है वह किसी सतह से सटा हुआ रहता है। मान लो कि ये हाथ है, मेरे हाथ के नीचे क्या लगा, मैं नाखून लगा, ये हैंड के नीचे है, इसलिए हैंड के मतलब कि अंडर में है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सतह से सटा हुआ या फिर वो पूरी तरह से ढका हुआ, सतह से सटा हुआ या फिर पूरी तरह से ढका हुआ। इसे बोल दो कि देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। जब कैट टेबल के नीचे होगी, यानी कि टेबल के जो एरिया है उसके जस्ट नीचे होगी, वो टेबल से ढकी होगी, हम लोग वहां क्या बोलेंगे, क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग बोले, ठीक ना, लेकिन जैसे ही हम लोग बिलो का यूज करते हैं, सॉरी ये बिलो होगा सब, जो बिलो का यूज हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि वह कहीं भी हो सकती है लेकिन नीचे होनी चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सतह से सटा होना चाहिए, जैसे कि आप लोग मतलब ओवर यूज कर रहे थे तो ठीक सामने या फिर सतह सटा हो, उस तरह से ठीक नीचे या फिर सतह सटा हो। यहाँ भी है ना, जो बिलो है वो कहीं भी से सटा हुआ नहीं होगा, सिर्फ नीचे होगा। अंडर केस क्या होगा, ठीक नीचे या फिर सतह सटा हुआ। बिलो का क्या आता है, कहीं भी तब ठीक नीचे ना हो, ठीक नीचे ना हो, या फिर सतह सटाना, सतह से सटाना। हम इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। अंडर द पिलो, तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है। तो तकिए के नीचे फोन रखोगे तो तकिए से ढका होगा, क्या यूज करेंगे, अंडर है पिलो, अंडर यूज करेंगे, अंडर द पिलो। अंडर द वाटर, अंडर द बेड, इसके बाद हम लोग बिलो का यूज देख लेते हैं। वी आर सिटिंग बिलो द फैन,
द फैन, हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, ठीक है। जब पंखे के नीचे बैठे होंगे तो पंखा क्या है, पंखा क्या जस्ट नीचे हो या फिर कहीं भी हो, लेकिन सटे नहीं ना हो, सटे नहीं हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, बिलो यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है कि आपको कुछ और सारे एग्जांपल हैं, ठीक ना। जैसे कि आपको उम्र बताने के लिए, ठीक ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि यू आर यंगर देन मी, सॉरी यू आर अंडर 80 इयर्स, मतलब आप 80 साल से कम हो, मतलब कि मतलब कम को भाव बताने के लिए, ठीक ना, या फिर यंगर देन बताने के लिए, तो छोटा बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें कुछ नोट्स पॉइंटर्स को हम देख लेते हैं, जरूरी लग रहा है आपको बता दूं। चलिए लेट्स राइट नाउ नोट, इसी में लिख लेते हैं हम लोग, इसी के बारे में, अंडर और बिलो के बारे में। नोट पहला क्या होता है जी, पहला नोट, बिलो का प्रयोग हम लोग लेवल बताने के लिए करते हैं, लेवल। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो काम है, या फिर जो समुद्र लेवल से जो पानी है समुद्र लेवल कम है, क्या कहते हो आप लोग, बिलो सी लेवल, समुद्र तल से कम है, यानी कि बिलो सी लेवल। चलिए इसका बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, दिस वर्क इज बिलो योर डिग्निटी, ये काम आपकी क्षमता से कम है, डिग्निटी। या फिर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल, समुद्र तल से कम। और बोलो एग्जांपल्स, 5 डिग्री बिलो 0, छोड़ दीजिए। एक नोट पहला था, हम लोग दूसरा देख लेते हैं नोट, लेस देन या फिर यंगर देन के भाव में अंडर का प्रयोग किया जाता है, लेस देन। नोट हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, या फिर यंगर देन के भाव में क्या यूज करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलूं अंडर 80 इयर्स, अंडर 200 पीपल, इस तरह से हम लोग मतलब कि अंडर का प्रयोग करते हैं। कुछ एक्सप्रेशन आते हैं उनके साथ हम देख लें। ओके, लेफ्ट लेफ्ट हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जरा सा, चलिए नेक्स्ट आपका आता है अपॉन।
अपॉन, इसका जो हिंदी होता है वो भी क्या होता है, के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जब के ऊपर होगा तो जो ऊपर से ऑब्जेक्ट जाएगा, जो ऊपर रहेगा, मान लो कि टेबल है, इसके ऊपर मान लो कि हाथ है, हाथ क्या होगा, मोशन में हुआ तब हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है इसके हिंदी, के ऊपर, बट क्या होना चाहिए, मोशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे। एग्जांपल में देखना The lion jumped upon the deer. The lion jumped upon the deer. देखो, जब कोई शेर मतलब किसी हिरण के ऊपर जंप करेगा, कूदेगा, तो मोशन में कूदेगा जी, तो मोशन में कूदेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन लिखो आप लोग, बिहाइंड, इसका हम लोग प्रयोग जानते हैं, बिहाइंड। आप लोग इसका हिंदी देखोगे तो क्या होता है, के पीछे, इसका हिंदी क्या होता है जी, के पीछे। के पीछे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड यूज करते हैं। इसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, क्या है, बोर्ड है मेरे पीछे। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, ठीक है। There is a board behind me. Okay? तो ये behind का एग्जाम्पल देख लीजिए। Wait.